हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। इस चैनल पे मैं और फहद सर केमिस्ट्री के बहुत ही हॉट टॉपिक्स डालने वाले हैं जो हर साल बोर्ड्स में, नीट में और जेईई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा इशू भी आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। आप लोगों ने पहले जरूर टर्म ये सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि है क्या वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं। एक लिक्विड लिया हमने किसी कंटेनर में, ठीक है, और उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, है ना। टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो एक टाइम पे क्या होगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो इसके वेपर्स बनने लगेंगे लिक्विड के, है ना। सरफेस से क्या होगा, लिक्विड के वेपर्स बनने लगेंगे और ये वेपर्स, क्योंकि कंटेनर ओपन है, बाहर निकलने लगेंगे। और थोड़े टाइम पे क्या होगा, ये लिक्विड का अमाउंट कम होने लगेगा, है ना, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, वेपर्स बन के बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में वेपर प्रेशर अचीव नहीं हो सकता, मतलब हम लोग वेपर प्रेशर स्टडी नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कंटेनर क्लोज लेना पड़ेगा जिसमें से वेपर्स बाहर ना निकले, ताकि जब वेपर्स बने उनका प्रेशर लगे उस कंटेनर पे, राइट। क्योंकि वेपर क्या होता है, गैसियस फॉर्म है और आपको पता है गैस प्रेशर लगाती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम लेते हैं क्लोज कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक लिक्विड ए फिल कर दिया, सपोज करो मैंने उस लिक्विड को नाम दे दिया, और सिर्फ लिक्विड ए ही है इसमें, ना, प्योर लिक्विड है। ऐसे हम इसके मॉलिक्यूल्स को दिखा सकते हैं। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने राउंड बनाए हैं, स्फेरिकल, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आप इसको लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, अगेन सेम, राइट। तो जब इसके वेपर्स बनेंगे, इस बार ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो लिक्विड का अमाउंट कम नहीं होगा। तो जब धीरे धीरे आप इसको हीट देते रहोगे तो वेपर्स बनते रहेंगे और इसका जो टॉप है कंटेनर का, उस पर जाके स्टिक होते रहेंगे और इसकी वॉल्स पे भी स्टिक करते रहेंगे, राइट। ऐसा ही होगा, आपने देखा भी होगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो इवेपोरेशन हो रही है ना, और मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन सेम स्पीड से होने लगेगा, सेम रेट से होने लगेगा। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के बारे में 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा बट मैं ऐसे आपको प्रोसेस बता देता हूं। होगा क्या, यहां से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है और वेपर्स थोड़ी देर में लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। लिक्विड से वेपर को कन्वर्ट होने में बोलते हैं इवेपोरेशन, और वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जो दोनों की स्पीड है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चों में, कि हम इक्विलिब्रियम पहुंच गए, है ना। तो इस टाइम पर ये जो वेपर्स हैं, जो प्रेशर लगा रहे होंगे इसके वॉल्स पे कंटेनर की, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो आई होप सबको अब समझ में आया होगा डिटेल में कि किसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ, वेपर्स बनने स्टार्ट हुए, है ना, धीरे धीरे वेपर्स बन रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा आएगा वो वेपर्स कंडेंस होकर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, दोनों की स्पीड, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और इस टाइम पर वेपर्स का जो प्रेशर लग रहा होगा इसके वॉल्स पर कंटेनर के, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, अब हम ऐसे दो लिक्विड्स का डिस्कस करने वाले हैं जो दोनों वॉलेटाइल हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल तो आपको पता ही होगा कि वोलाटाइल किसको बोलते हैं, ठीक है, जो जनरली उड़ जाती हैं लिक्विड्स, ठीक। तो वोलाटाइल लिक्विड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, सॉरी एज अ सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें दोनों के दोनों जो है कंपोनेंट आपके कैसे होंगे, वोलाटाइल होंगे, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में
दो चीजें होती हैं अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, हम जो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है आपका और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और दोनों के दोनों कैसे लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल। ठीक, इनका मिक्सचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब यहां पे दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्या क्या? सॉल्यूट की मैं जब भी बात करूंगा तो मैं इसको बी से डिनोट करूंगा। ठीक है, और सॉल्वेंट की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं इसको ए से डिनोट करूंगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, बाकी जो बीच में आएंगे मैं उनको और बता दूंगा। क्लियर है बात? नोट तो नहीं करना है यहां से कुछ? ठीक है, चलते हैं आगे फिर। चलिए, तो मेरे पास पहले दो कंटेनर्स हैं मेरे पास। ठीक है, दो क्लोज कंटेनर है, एक में लिक्विड ए है, ठीक है, सिर्फ प्योर ए, और एक में है मेरे पास लिक्विड बी, सिर्फ प्योर बी। राइट, अब जब भी प्योर की बात होगी तो मैं उसको नॉट से डिनोट करूंगा, तो मैं जो इसका प्रेशर होगा उसको बोलूंगा पी नॉट ए। ठीक है, और यहां पे जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा पी नॉट। अगेन वही काम किया हमने, लिक्विड को हीट किया, ठीक है, वेपर्स बने, ठीक है, ये वेपर्स बनेंगे, इनका कुछ प्रेशर होगा जो मैं बता चुका हूं आपको, वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो ये लिक्विड ए का है, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग लिक्विड बी को ले लेते हैं। ठीक है, यहां सिर्फ लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके वेपर्स बनेंगे। तो इसके वेपर प्रेशर को हमने बोल दिया प्योर के पी नॉट बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, एक बड़ा कंटेनर मैंने लिया जिसमें मैंने इन दोनों को मिला दिया, है ना, मिक्स कर दिया लिक्विड ए और लिक्विड बी को। ठीक है, तो अब सरफेस पर मेरे पास है ना, ये जो मैं स्फेरिकली बना रहा हूं ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। ठीक है, और ध्यान रखना जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बल्क के मॉलिक्यूल से। बल्क के मॉलिक्यूल्स मतलब जो अंदर है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसीलिए ऊपर भी होते हैं और इसीलिए ये इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, एक सरफेस फिनोमेना कहलाता है। चलो, अब क्या है इस सॉल्यूशन के अंदर, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें हैं हमारे पास, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है, सरफेस पर, और उन दोनों के वेपर्स भी बन रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो, जितने ज्यादा किसी भी चीज के मोल्स होंगे लिक्विड के, उतने ही ज्यादा क्या बन रहे होंगे, उसके वेपर्स बन रहे होंगे। सिंपल सी बात है भाई, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने दो चीजें ऐड करी, ए और बी, है ना, तो ए का अमाउंट या बी का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना ज्यादा होगा अमाउंट, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं। और केमिस्ट्री में अमाउंट जब भी बात करते हैं तो मोल्स की बात करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा, या फिर एक और टर्म हम लोग यहां यूज करते हैं, वो बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, फ्रैक्शन बोलते हैं हिस्से को, है ना। तो यहां दो लिक्विड है, तो लिक्विड ए का कितना हिस्सा है और लिक्विड बी का कितना हिस्सा है ना, उनके मोल्स का, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, उनकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं, एक लेटर होता है काई, ठीक है, इसको जीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसको काई ए बोलूंगा मैं, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा उसको काई बी बोलूंगा। ठीक है, और काई और काई बी या सी जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम जो आता है वो 1 आता है। ठीक है, या आप हमेशा याद रखना, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो ओवरऑल सम आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 1 होती है। तो आप कितने भी कंपोनेंट ले आए यहाँ 50-100 कंपोनेंट, उन सबका सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलो, तो काई और काई भी समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का हिस्सा। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहीं से एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं मैथमेटिकली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ध्यान रखना यहां मैंने नॉट नहीं लगाया है ना, क्योंकि अब हम इसको मिक्स कर चुके हैं सॉल्यूशन में, अब ये प्योर नहीं रहा। ठीक है, तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के।
ऐसे ही सिमिलरली मैं लिख सकता हूं पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। करेक्ट है बात? यहीं से ले लेते हैं आगे की बात। अब पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ये लिखा मैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाई मैंने और इक्वल टू लगाया, और यहां हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, माहिर हैं इस काम में, ठीक है ना। तो k इंटू एक्स ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इस सॉल्यूशन में सिर्फ a है, b नहीं है, ध्यान समझना मेरी बात में क्या कह रहा हूं, इस सॉल्यूशन में सिर्फ a है, b नहीं है, तो सारा का सारा a है, यानी कि मोल सारे के सारे उसके होंगे और मोल फ्रैक्शन भी सारा उसी का होगा, यानी कि काई a की वैल्यू क्या होगी, है ना। मैं लिख रहा हूं प्योर a, प्योर लिक्विड A मेरे पास अगर प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो काई A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, काई भी 0 हो जाएगा, सारा का सारा A है, ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं, तो PA इज इक्वल टू K, और प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, P नॉट है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, P नॉट। तो K किसके बराबर आ गया भाई, P नॉट है। एक बार और बता देता हूं, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। PA इज इक्वल टू के एक्स से आ गया था हमारे पास, फिर मैंने K की वैल्यू निकाली। K की वैल्यू कैसे निकाली मैंने ये मान लिया कि इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ A है, B नहीं है। अगर पूरा का पूरा इसके अंदर A है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो मैंने यहां उसकी वैल्यू रख दी, तो PA इज इक्वल टू K आ गया। और आपको पता है जब प्योर लिक्विड का हम वेपर प्रेशर देखते हैं तो उसको हम P नॉट से डिनोट करते हैं, तो P नॉट किसके बराबर आ गया बच्चों, K के बराबर आ गया। क्लियर है? यहां तक नोट करो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा आई गेस। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यहां से, पीए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, है ना। के की जगह मैंने क्या रख दिया, पी नॉट ए रख दिया। क्लियर है बात? अभी पीछे निकाल के दिखाया था के की वैल्यू आपको, पीए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें पीबी की, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट बी, काई बी या जीटा बी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें हैं, तो टोटल प्रेशर निकालेंगे हम, और सॉल्यूशन के प्रेशर, वेपर प्रेशर को मैं क्या बोल रहा हूं, पीएस, है ना, टोटल जो है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना, कुछ बुक्स में सॉल्यूट को 1 बोलते हैं, सॉल्यूट को 2 बोलते हैं और सॉल्वेंट को 1 बोलते हैं, तो वो भी चलेगा, लेकिन कोई भी एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, चाहे हमारे वाली ए बी, चाहे 1 2, है ना, कोई भी एक रखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए, सॉल्यूशन को मैंने क्या लिख दिया, पीएस लिख दिया। तो अब आप खुद ही देख के बता सकते हो कि पीएस किसके बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं, पीए किसके बराबर है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पीबी किसके बराबर है, पी नॉट बी जीटा बी, करेक्ट। तो पीएस आ गया यहां से मेरा पी नॉट ए का ये या जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा पीछे जाकर वीडियो में दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा एक बार डिस्कस कर दूंगा। यहां तक आ गया समझ में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। देखो 2 केस है, मैं शुरू में ही बता चुका हूं, एक वोलेटाइल लिक्विड्स का है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और अगला केस जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं रॉल्स लॉ भी आपको पढ़ाऊंगा, वो वाला केस है जब एक सॉल्यूट होगा आपका सॉलिड फॉर्म में, जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट होगा आपका वोलेटाइल, ठीक है। एक वो वाला केस पढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूले को आप फटाफट कॉपी करो, और इस पे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, इनफैक्ट वो बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड तो एप्लीकेशन ही देखना है ना, किसी भी टॉपिक का हमें एप्लीकेशन पार्ट देखना है। मैं एक बार वैल्यूज देख लेता हूं क्वेश्चंस की, क्या क्या है। क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।
if 0.78 gram of benzene and 0.92 ग्राम ऑफ टॉल्वीन, टॉल्वीन हो जाएगा आपका C6H5CH3 है ना, यही होता है, ठीक, आर मिक्स्ड फाइन। क्या क्या निकालना है इसमें? पार्ट ए में आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, राइट। और दूसरा पार्ट निकालना है बच्चों टोटल वेपर प्रेशर, है ना, जिसका भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, टोटल वेपर प्रेशर जो कि सॉल्यूशन का। और इन्होंने गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। जब भी आपको क्वेश्चन कोई आए आप गिवन क्वांटिटी जरूर लिखना फिजिकल में उसकी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है इन्होंने में 400 mm Hg, है ना, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्वीन ये दिया है हमें 200 mm Hg, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स किया और इनकी सॉल्यूशन की आपसे वैल्यू पूछी है ना, टोटल वेपर प्रेशर की। चलिए, तो क्वेश्चन को पहले तो ये समझना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। दो चीजें पूछ रहा है इसके अंदर, दो पार्ट्स हैं। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉल्वीन। देखो ये प्योर तो दिया है, P नॉट मतलब प्योर दिया, इतना तो समझ में आ गया होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? पार्शियल, मिक्स करने के बाद यानी, ठीक है। दूसरी चीज टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हम दोनों का ऐड कर देंगे, वही होता है सॉल्यूशन। चलो तो निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए फॉर्मूले में, है ना। आपको पता है किसी भी चीज का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां इस ए को रिप्लेस कर देता हूं बेंजीन के C6H6 से, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल्स भी चाहिए, ठीक है। तो मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ बेंजीन लिख रहा हूं मैं। 0.78 ग्राम क्या है? गिवन वेट, ठीक है। आपको पता है कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो कितना दिया है? 0.78 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है बेंजीन का? देख लो, C6H6, 12 6 72 और 6 78, ठीक है। ये दिया है, बिल्कुल बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, गलती नहीं होगी। 0.01, राइट। और ऐसे ही मोल्स ऑफ टॉल्वीन निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सेम बिल्कुल। कितना दिया है? 0.92 ग्राम। ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है, मोलर मास। चेक कर लेते हैं इसका मोलर मास। 12 6 72 और एक कार्बन और भी है, ये हो गया आपका 13 6, राइट। 12 7 84, 5 89 और 3 92, राइट। 92 हो गया ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये भी 0.01 आ जाएगा। आसान हो गई हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो मोल्स को ऐड कर लेते हैं, बेंजीन और टॉल्वीन दोनों के मोल्स को ऐड कर लेते हैं। टोटल मोल्स चाहिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो 0.01 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा भाई? 0.02, यही आएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, आसान काम है बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं पहले। अब आपको पता है कैसे निकालते हैं? ऊपर रखेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन, और नीचे रखेंगे टोटल मोल्स, NT, ठीक है। कितना आ गया?
मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01 और टोटल मोल्स है 0.02। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 लिख लो या फिर 0.5 भी लिख सकते हो आप इसको। अब जब एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आ गई और सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, तो आपको दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, इसको 1 में से माइनस करो। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस 0.5, मतलब वो भी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? ठीक है, अब तो बस फॉर्मूले में पुट करनी रह गई वैल्यूज और काम हो जाएगा हमारा आसान। फटाफट से जल्दी से इसको कॉपी करें। ठीक है, छापने में तो वैसे ही माहिर होगा आप लोग। चलो, तो मैं इस साइड ही कर देता हूं सॉल्व। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना होगा भाई, बोलो जरा। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर का मल्टीप्लाइड बाय उसकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाली है, कितनी है 0.5, और पी नॉट बेंजीन उसने दे रखा है कितना 400 mmHg, तो 400 mmHg। और एक टिप आपको देता हूं, फिजिकल के क्वेश्चंस में यूनिट जरूर लिखना साथ में। ठीक है, बोर्ड्स में अगर कोई खेल करेंगे आपके साथ तो थोड़ा बहुत यूनिट्स में कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन में पूरी सिखाऊंगा एक दिन आपको। 0.5 का आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकाल गया, तो ये आंसर आ जाएगा 200 mmHg, है ना। ये बेंजीन के आ गए। ऐसे ही हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 200 P नॉट ऑफ टॉल्यूइन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो P नॉट ऑफ टॉल्यूइन कितना दिया आपको 200, राइट, mmHg मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो इट विल कम आउट टू बी 100 mmHg। दोनों का आ गया भाई, तो यानी कि पहला पार्ट हो गया आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आ गया आपके पास। एक आगे आपके पास 100 mmHg और एक आगे आपके पास 200 mmHg। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, टोटल वेपर प्रेशर पूछा है। टोटल तो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था फॉर्मूला। तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा आपका 200 mmHg प्लस 100 mmHg। कितना हो गया भाई, पी टोटल 300 mmHg। क्या सबको ये समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीएस्ट कराया मैंने आपको। और ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा नहीं जाता, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से ईयर में वो तो मुझे याद नहीं है, वो आप देख लेना, बट इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप देख चुके हो कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। 2-3 चीजें चाहिए आपको। अगर आपको अमाउंट दे रखा होगा तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना और मोल्स को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। और टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है, नॉट जो होता है वो प्योर के लिए यूज होता है और नॉर्मल जो लिखा जाता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगली बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पढ़ने वाले हैं, और मजा आएगा, जिसमें हम लोग जैसे यूरिया या शुगर ऐसा कुछ सुक्रोज ऐड करेंगे और उनका देखेंगे कि उनपे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर।